हिमाचल में 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार। शिमला में मिट्टी से भरे जा रहे हैं सड़कों के गड्ढे। हिमाचल को 2024 तक मिलेगी 5G सर्विस। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। पटवार खाने में पिछले 6-7 वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे सचिवालय। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अधिसूचना जारी। हेरोइन की खेप सहित एसआईयू टीम के हत्थे चढ़ा युवक। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। आज सुबह से ही आसमान पर धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि इस दौरान प्रदेश के मैदानी जिलों में धुंध ने परेशानी बढ़ा रखी है, जिससे लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कल से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और 5 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी के आसार है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश की संभावना भी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। हिमाचल की राजधानी शिमला में मिट्टी से सड़कों के गड्ढे भरकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। खासकर नेशनल हाईवे 5 पर ढली टनल से मशोबरा ठियोग और भट्टा कुफर फल मंडी तक सड़क की हालत गांव की पगडंडियों से भी बदतर हो गई है। फिर भी इस सड़क की कोई सुध नहीं ले रहा। पीडब्ल्यूडी महकमा 1 साल से इस सड़क की टायरिंग करने की बजाय बार बार मिट्टी से गड्ढे भरकर लीपा पोथी कर रहा है। इससे 1-2 दिन के लिए गड्ढे तो भर जाते हैं, मगर 2 दिन बाद इसी मिट्टी की वजह से उड़ने वाली धूल स्थानीय लोगों सहित दुकानदारों और सैलानियों को परेशान करती रहती है। बारिश से यह मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती है। सड़क की हालत इतने खराब है कि गड्ढों के कारण वाहनों की रफ्तार घटने से जाम की समस्या पेश आ रही है। ढली चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों को दिन भर यहां धूल खानी पड़ती है। ढली चौक पर दुकानदारों का दुकानों में रखा महंगा सामान धूल से खराब हो रहा है। पीडब्ल्यूडी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। यह हालत प्रदेश की राजधानी की सड़कों की है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों की सड़कों की दुर्दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी हाईवे से होते हुए पर्यटक कुफरी, नारकंडा, माहौसू पीक इत्यादि पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं। हिमाचल के लोगों को 2024 तक 5G इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी। वहीं लोगों को बेहतर इंटरनेट सेवा देने के लिए प्रदेश के आईटी विभाग ने 2024 तक 5G सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय कर दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश जारी किए हैं। मौजूदा समय में इंटरनेट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसकी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग सरकारी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मौजूदा समय में हर क्षेत्र में ऑनलाइन काम करने के लिए डेटा की ज़रूरत रहती है। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की ज़रूरत रहती है। लोगों की इसी मांग को देखते हुए आईटी डिपार्टमेंट ने 5G सेवा देने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल में 5G सेवा को शुरू करने से पहले सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने टेलीकॉम अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि फाइबर लाइन बिछाने से पहले और पोल लगाते समय लोगों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही टेलीकॉम अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए। अभिषेक जैन ने टेलीकॉम अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन के साथ इस पर काम करने को कहा, ताकि प्राकृतिक और जीव जंतु को नुकसान ना हो। सचिव अभिषेक जैन के टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस की स्पीड बढ़ाने और सिग्नल की समस्या को दूर करने को कहा है। संचार कंपनियों के अधिकारियों को कहा गया है कि वह केवल व्यावसायिक पहलुओं पर काम न करके पहले लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करें, ताकि लोगों को बेहतर संचार सुविधा मिल सके। जीवन शैली को चलाने के लिए अनिवार्य जल विभाग के कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। उनका वेतन काफी कम है। ऐसे में सरकार उन्हें वे वेतन भी नहीं दे रही, जिससे सभी कर्मचारी बेहद परेशान है। वहीं ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के मुख्य चीफ इंजीनियर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जल जीवन शैली का एक भाग है। कर्मचारी रात दिन
दौड़ भाग करके लोगों के घरों तक जल सेवाएं उपलब्ध करवाती है, लेकिन उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, जो कि गरीबों के साथ सरासर बेईमानी की जा रही है। साफ और स्पष्ट है, सरकार का तंत्र कानून की उल्लंघना कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडल एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होती है, लेकिन कैसी मॉडल एम्प्लॉयर है ये सरकार और ये महकमा। आपने 5 महीने से वेतन नहीं दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पानी को वितरित करने के लिए। ये जल रक्षक है, जिस जल रक्षक के आधार पर देहात के अंदर पीने का पानी घर घर पहुंचता है, उसको आपने 5 महीने से वेतन नहीं दिया है। ये बहुत दुखद है, और सिर्फ दुखद नहीं है, वी आर वेरी क्लियर। और हमने ये इनको चेतावनी दे दी है, नोटिस दे दी है, अगर तुरंत इसका पैसे का वितरण नहीं करोगे, तनख्वाह नहीं दोगे, तो पानी पूरा का पूरा खड़ा कर दिया जाएगा। ये मैंने ईएनसी महोदय को कह दिया। सर मिले हैं, आश्वासन भी कुछ मिला है? देखिए, आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन डालना कहाँ है। आप सिर्फ खोखला आश्वासन देते रहोगे, उससे बात नहीं बनेगी। जीवन यापन लोगों का तब चलेगा जब पेट में रोटी जाएगी, और पेट में रोटी तब जाएगी जब वेतन उनके हाथ में आएगा। उनके हाथ में वेतन पिछले 5 महीने से मतियाना वाले डिवीजन ने नहीं दिया। राज्य सब विभाग के कुछ कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले लगभग 6 से 7 वर्षों से अपनी सेवाएं जो है वो विभाग को दे रहे हैं। उनकी सरकार से कुछ मांगे हैं, और काफ़ी लंबे समय से वो कुछ मांगे जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। तो उनकी मांगों के बारे में आपको जानकारी देंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। सर क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सर पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं किशोर चंटा, प्रदेश महामंत्री राज्य अंशकालीन कर्मचारी संघ। सर हम रेवेन्यू विभाग में जो है अंशकालीन कर्मचारी के तौर पर जो तैनात है, पिछले 6-7 वर्षों से लगातार हम अपनी सेवाएं पटवार वृत्तों में, तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में देते आ रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 6-7 सालों से जो हमने अपनी सेवाएं दी हैं, उसमें जो हमारे को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और वर्तमान में ऐसी स्थिति आई है कि हमारे पूरे जो है 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इसमें इस टाइम हम सरकार से ये एक उम्मीद लेकर आए कि सरकार जो है 5 वर्ष पूर्ण कर चुके राज्य अंशकालीन कर्मचारी की जो है अनुबंध नीति के तहत लाए, और साथ ही साथ कार्य के तर्ज पर जो है हमारे को जो है असिस्टेंट पटवारी का जो है पदनाम घोषित करें। पिछली सरकार की बात की जाए तो पिछली सरकार के पास भी आप गए होंगे, क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया था, और कितनी बार जो है आप सरकार से मिले? पूर्व सरकार से भी सर हमने बड़ी उम्मीदें रखी थी, और उनसे बार बार मिलते रहे। राजस्व मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी से बार बार मिले, परंतु पूर्व सरकार का हमारे प्रति रवैया बिल्कुल सही नहीं रहा। उन्होंने पिछले 5 वर्ष जो है हमारे को लगातार हमारे को नज़रअंदाज किया, और हमने जो है सरकार को बार बार अपनी मांग को रखा, पर किंतु उन्होंने कभी भी हमारे को जो है ध्यान में नहीं लिया, हमारी मांगों को ध्यान में नहीं लिया। अब जो है आपका जो मामला है, आप फिर से सरकार के पास पहुंचे हैं, नया बजट सत्र भी आने वाला है। अगर फिर भी आपकी जो मांग है उसको अनदेखा किया जाता है, तो आने वाले समय में क्या कदम रहेंगे? देखो, वर्तमान सरकार से हमारे को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार कर्मचारियों की एक हमेशा हितैषी सरकार रही है। और वर्तमान में इस सरकार ने जो एक हिमाचल के लिए एक असंभव काम था कि ओपीएस की जो बहाली का था, इन्होंने आते ही पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस बहाल कर दी। तो इस सरकार से हमारे को ढेरों सारी उम्मीदें हैं कि वर्तमान सरकार जैसे ही हम अपनी मांगों को लेकर जाएंगे, और अवश्य ही हमारी जो वर्तमान सरकार है हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। जी सर। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो कर्मचारी है पटवार खाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका कहना है कि वो काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, और डेली वेजेस पे लाने के लिए उनकी मांग है। और उनका कहना है कि बार बार वो इस जो मांग को है सरकार के सामने रखते थे, लेकिन इस पर कोई कदम जो है अभी तक नहीं उठाया गया। तो आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कदम। हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया। ऐसे में आज प्रदेश सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाल करने की गुहार लगा रहे थे। इसी बीच 14 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में कांग्रेस ने कर्मचारियों की मांगों को माना और ओपीएस को बहाल कर दिया, जिसके बाद आज इसकी सूचना जारी हुई है।
जिसके तहत प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन जारी करने के फॉर्मूले को लेकर वित्तीय महकमा अलग से मानक संचालन प्रक्रिया, नियम और शर्तें जारी करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोलन जिले की एसआईयू टीम ने एक युवक से हेरोइन बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसआईयू टीम जब सब्जी मंडी में आश्रय गौशाला के पास मौजूद थी तो एक युवक की गतिविधियों पर संदेह हुआ। इस दौरान जब आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई तो युवक के कब्जे से 4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। लिहाजा 21 वर्षीय शिवम ठाकुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। खबर की पुष्टि एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही मामले की जांच जारी है।